हेलो एवरीवन। पिछले क्लास में हमने क्या देखा? कंस्ट्रक्शन, जो पैराबोलिक सोलर कुकर था उसका कंस्ट्रक्शन पढ़े थे। वर्किंग भी हमने समझा था कि किस प्रकार से वो वर्क करेगा, लेकिन जो लिखना नोट्स जो है ना आपको जो चाहिए वो रह गया था। तो आज हम उसको डिस्कस भी कर लेते हैं और साथ में नोट्स भी आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आते हैं हम लोग वर्किंग। ठीक है, पहले क्या लिखे थे हम लोग? कंस्ट्रक्शन। अब क्या देखेंगे? वर्किंग। चलो वर्किंग में देखो क्या लिख सकते हो आप, समझना इस चीज़ को। कीप द सोलर कुकर इन एन ओपन स्पेस फ्री फ्रॉम एनी शैडो। देखो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बताया था जब बॉक्स टाइप सोलर कुकर पढ़ा रहे थे ना आपको, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो भी सोलर कुकर होगा उसको क्या करोगे आप? ओपन एरिया में रख दो जहाँ पे कि किसी भी प्रकार का कोई छाँ नहीं हो, ठीक है, शैडो नहीं हो। समझ में आ रही हो बात को? अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? जो सोलर कुकर है कुछ देर तक रखो। हालांकि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर में आपको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप जो बॉक्स टाइप सोलर कुकर है ना उसको रखोगे ना तो जल्दी से गर्म हो जाएगा, ताकि मतलब हीटिंग प्रॉपर मिल जाएगा, और दोगे तो थोड़ा टाइम क्या होगा? कम लगेगा खाना बनाने में। यहाँ पे भी आपको वही काम करना। ओपन एरिया में आप रख दो। अगर कुछ देर के लिए छोड़ देते हो, हालांकि नहीं भी छोड़ते हो तब भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, टाइम लगेगा। कुछ देर छोड़ देते हो तो हीटिंग हो जाएगा, बन के तैयार होगा। अरे ऐसा समझ लो ना, जैसे खाना बनाते टाइम में जैसे सब्जी वगैरह बनाते हो तो जो कढ़ाई होता है उसको गर्म करने के लिए आप छोड़ते हो ना कुछ देर, उसके बाद उसमें जो भी मसाला वगैरह होता है उसके बाद मिलाते हो ना। पहले गर्म कर लेते हो, उसके बाद उसमें तेल डालते हो और वगैरह वगैरह जो भी मटेरियल्स आप यूज़ करते हो खाना बनाने के लिए उसके बाद डालते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। क्या करना है? कुछ देर तक आप छोड़ दो। इससे क्या होगा? हीट हो जाएगा, और हीट होने के बाद आप वहाँ पे पॉट रख दो। पॉट रख दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? समझ लें, मतलब अपना प्रोसेस जो होगा वो स्टार्ट करने लगे। और उसके बाद कुछ देर के बाद आप देखोगे, चाहे 1 घंटे के बाद चाहे 2 घंटे के बाद खाना बन के आपका क्या होगा? रेडी होगा। आराम से मत सर्व करो और बस खाने का मजा लो। बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा, बट लिटिल बिट डिसएडवांटेज भी है इसका। कीप द सोलर कुकर इन एन ओपन स्पेस फ्री फ्रॉम एनी शैडो, यही था ना, कहीं पे किसी भी प्रकार का छां में इसको नहीं रखना है। नेक्स्ट देखो, एडजस्ट द कुकिंग पॉट इन द पॉट होल्डर प्रोवाइडेड एट द फोकस ऑफ द पैराबोला। पहले से आपने ऑलरेडी बना कर रखा, चूँकि यह फोल्डिंग किया हुआ रहता है, तो आप जब उसको अगेन इंस्टॉल करोगे, एक तरह से बोल रहे हैं कि फोल्डिंग वगैरह को मिला करके फिर उसको आप इंस्टॉल करोगे ना, तब आपका जो पॉट होल्डर होगा उसको आप एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, ताकि जो फोकल पॉइंट है वहाँ पे रहे, ताकि सोलर रेडिएशन जो भी आए या जो सोलर रे हो वह रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे पहुँच जाए? पॉट पे पहुँच जाए। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कुकिंग पॉट है, मतलब कुकिंग पॉट होल्डर है, उसको आप एडजस्ट कर दो, और उसी में तो कुकिंग पॉट को रखना है। और क्या? तो एडजस्ट किसको करना है? कुकिंग पॉट होल्डर को, ना कि कुकिंग पॉट को। होल्डर को अगर एडजस्ट कर दिए तो पॉट उसमें रख दो, काम हो गया आपका। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो, सन रेज डायरेक्टेड ऑन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंड रिफ्लेक्टेड टू दी फोकस पॉइंट वेयर कुकिंग पॉट इज केप्ट। आसान भाषा में अगर इसको समझा जाए तो जो सोलर रेज होगा, सोलर रेडिएशन जो होगा, सूर्य का किरण कह सकते हो, वो जो होगा क्या होगा? पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे स्ट्राइक करेगा, डायरेक्ट गिरेगा, है ना। उसके बाद वो क्या करेगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगा? फोकस पॉइंट पे। अच्छा, फोकस पॉइंट पे जाएगा तो वहाँ पे क्या रखे हो? कुकिंग पॉट होल्डर। अच्छा, कुकिंग पॉट होल्डर में क्या है? तो कुकिंग पॉट है, कंटेनर है। समझ रहे बात को? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि सनरेज जो है डायरेक्ट होता है पैराबोलिक रिफ्लेक्टर पे, और उसके बाद रिफ्लेक्ट होता है कहाँ पे? तो एट द फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट पे, जहाँ वेयर क्या रहता है? कुकिंग पॉट इज केप्ट, है ना। आगे है, ड्यू टू दिस द पॉट गेट्स हीटेड एंड टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 250 डिग्री सेल्सियस। इसके वजह से सन के रिफ्लेक्शन और कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि जो पॉट आपने रखा है फॉर फूडिंग पर्पस, खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए, फूडिंग नहीं होगा, कुकिंग के लिए, वह क्या होगा? गर्म होने लगेगा। और टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया था बियॉन्ड 250 डिग्री, है ना, 250 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे। तो 250 से ज़्यादा हो जाएगा तो भाई बनाना तो बहुत आसान हो जाएगा। टेम्परेचर अगर प्रॉपर मिल पा रहा है तो खाना बनाने में क्या होगा? आसानी होगी कि नहीं होगी, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपका। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है?
द ट्रैकिंग मैकेनिज्म इज यूज टू रोटेट द सोलर कुकर इन द डायरेक्शन ऑफ सन। देखो अब बोलेगा सर ये इतना लिखना पड़ रहा है दोस्त बस आपके लिए, अगर ऐसे साथ में लिख रहे होते तो टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता, फिर आप बोलते सर डेटा ख़त्म हो गया, रिचार्ज नहीं हो पा रहा है सर, समझ रहे हैं बहुत सारा परेशानी, फिर बोले नेट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये लिखना पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए, नहीं लिखेंगे तो आप फिर संतुष्ट ही नहीं होइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये पूरा लिखना और इसलिए लिखा हुआ है ताकि समय बचे आपका, कम टाइम में आपको क्वालिटी जो है ना प्रोडक्टिव एक तरह से कंटेंट मिल पाए, जिसके लिए कि जाना जाता है। द ट्रैकिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड, ठीक है, द ट्रैकिंग मैकेनिज्म इज यूज्ड टू रोटेट द सोलर कुकर इन द डायरेक्शन ऑफ सन। बताए थे ट्रैकिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, ट्रैकिंग मैकेनिज्म चाहे ऑटोमेटिक आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, या फिर मैनुअल अगर आप चाहो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, दोनों प्रकार के हैं, मैनुअली भी आप कर सकते हो और जो ऑटोमेटिक होगा वह भी कर सकते हो। अच्छा, जो ट्रैक करेंगे मतलब किधर की ओर रखेंगे, तो जिस डायरेक्शन में सन होगा उसी डायरेक्शन में हम इसको ट्रैक करके रखेंगे, उसी डायरेक्शन में हम इसको क्या करेंगे, मूव करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे है, बहुत आसान हमको तो लग रहा है, लिखा हुआ भी आसान है, समझने में भी कोई परेशानी नहीं हो। हाँ, अगर समझने में कोई परेशानी हो, लिखने में कोई परेशानी हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप कॉल कर लीजिएगा या टेक्स्ट कर दीजिएगा, है ना, सारा समाधान हो जाएगा। ठीक, सिंस कुकिंग पॉट इज पेंटेड विथ ब्लैक कलर सो इट एब्जॉर्ब मैक्सिमम सोलर एनर्जी एंड फूड इज कुक्ड। ये भी मैंने आपको बताया है, चूंकि कुकिंग पॉट का एक्सटर्नल एरिया के लिए, जो बाहरी सरफेस के लिए, एक्सटर्नल सरफेस, बाहर का जो सरफेस है वह ब्लैक कलर से पेंटेड है ना, ब्लैक कलर से क्या है, पेंटेड है। क्यों? ताकि अधिक से अधिक सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। अरे ऐसा भी तो देखो, कभी गर्मी के टाइम में ना ब्लैक कलर का टी शर्ट पहन के देखो, भयंकर गर्मी लगता है भाई, बहुत भयंकर गर्मी लगता है। क्यों? क्योंकि जो ब्लैक कलर का प्रॉपर्टी होता है ना कि सारा का सारा सोलर एनर्जी जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे भी उसका एडवांटेज लिया जा रहा है। ठीक है, गर्मी के टाइम में तो हम टी शर्ट में नहीं ले पा रहे हैं, ठंडे के टाइम में पहनोगे तो वो अच्छा है आपके लिए, बट यहाँ पे ब्लैक कलर का हम एडवांटेज ले रहे हैं, जो कि गर्मी में टी शर्ट आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाता था। यहाँ पे हम क्या करें, ब्लैक कलर को पूरा सरफेस पे ब्लैक कर दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक सोलर एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो सके और बहुत जल्दी से हीटिंग हो जाए, और हीटिंग हो जाने की वजह से कुकिंग भी क्या होगा, रैपिडली होगा, कुकिंग में तेज़ी आएगी। ठीक, वही चीज़ है, एब्जॉर्ब करेगा ब्लैक कलर और मैक्सिमम सोलर एनर्जी मतलब एब्जॉर्ब करेगा, और फिर जो आपका फूड है वो बन के तैयार हो जाएगा। हो गया, तो कंस्ट्रक्शन आपको पता चला, वर्किंग भी पता चला पैराबोलिक कुकर का, है ना। तो यही था आपका वर्किंग। अच्छा, अब इसी में एक सवाल आता है सर कि ठीक है हम यूज कर रहे हैं तो इसका एडवांटेज क्या होगा या इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी समझना है कि जैसे ही हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज का, तो भैया हम किसी न किसी को एक बेस मान के चलेंगे ना। जैसे कि मान लीजिए आप कहते हो ना कि अरे वो ज़्यादा है, पढ़ने में ज़्यादा तेज है, ये पढ़ने में कम तेज है, तो एक बेस होगा ना कि किससे ज़्यादा है किससे कम है ना, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी से कंपेयर करेंगे ना, कंपैरिजन तो दो के बीच में ही हो सकता है एक तरह से। तो जब हम एडवांटेज देखेंगे या डिसएडवांटेज देखेंगे तो हम समझेंगे ना कि किसके कैसे बोल रहे, क्यों बोल रहे कि ये एडवांटेज है, क्यों बोल रहे कि ये डिसएडवांटेज है ना। तो इस चीज़ को हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए एडवांटेज में हम लोग देख लेते हैं कि एडवांटेज में क्या क्या है इसका। कुकिंग इज वेरी फास्ट कंपेयर टू बॉक्स कुकर, है ना। बॉक्स कुकर के पहले आप यहाँ पे सोलर बॉक्स कुकर कर दीजिएगा, बेहतर रहेगा। ठीक है, और बॉक्स कुकर से मतलब ऐसे तो आप समझ जाइएगा किस बॉक्स की बात कर रहे हैं, बट आप वहाँ पे सोलर लिख दीजिएगा और बेहतर से समझने में आसानी हो जाएगी आपको। देखो, तो कुकिंग इज वेरी फास्ट कंपेयर टू सोलर बॉक्स कुकर। देखो, जब बॉक्स की बात कर रहे थे, बॉक्स कुकर की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो था कंपैरिजन टू पैराबोलिक कुकर क्या था, कम था। बट यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है। जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो कुकिंग भी क्या होगा, तेज़ी से होगा ना, बनना भी प्रोसेस भी क्या होगा, रैपिडली होगा, तेज़ी से होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि कुकिंग जो सोलर बॉक्स कुकर है उसके कंपैरिजन में ये जो पैराबोलिक कुकर है तेज़ी से खाना बनता है इसमें, राइट। अच्छा, दूसरा बोला है फ्राइंग एंड मेकिंग चपातीज इज ऑल्सो पॉसिबल। देखो, ये भी एक तरह से एडवांटेज था, जो कि बॉक्स टाइप सोलर कुकर की जब हम बात कर रहे थे तो एक बॉक्स था, उसके अंदर हम लोग पॉट रख रहे थे। बट जब हम रिफ्लेक्टर या पैराबोलिक कुकर की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, पॉट वगैरह तो बाहर में है ना, अंदर तो नहीं रखा है ना मैंने, बाहर रखा है। तो आराम से आप चाहोगे तो कोई भी फ्राइंग आइटम आप कह सकते हो, जैसे मछली तलना तल सकते हो भैया, एकदम
है ना, या रोस्टिंग करना होगा तो वहाँ पे वो भी आप कर सकते हो, मतलब ओवन में जैसे करते हो ना वैसे आप यहाँ पे भी चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये भी हो सकता है, या रोटी वगैरह बनाना आसान है। अब बोलेगा सर इतना धूप में बनाएगा कौन, ये आपका काम है, आपको बनाना है नहीं बनाना है ये आप डिसाइड कीजिए, ठीक है, बट बनाया जा सकता है इससे, राइट। आगे देखते हैं, ड्यू टू फोल्डिंग डिज़ाइन इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड। फोल्डिंग डिज़ाइन की वजह से इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसानी होती है। अब बोलेगा सर फोल्डिंग डिज़ाइन से क्या मतलब, घर में आपका टेबल होगा, टेबल आपने देखा होगा दो प्रकार का होगा, एक आपका लकड़ी का, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, चारों पाया जो है आपका, जो चारों टांग आप बोलते हो ना टेबल का टांग है ना, और जो पैर होता है वो फिक्स किया हुआ है, उसको आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में डिफ़िकल्ट होता है कंपैरिजन टू, जैसे अभी यहाँ पे आप बाहर रह रहे होंगे तो देखे होंगे कि आपके पास टेबल होगा जो फोल्डिंग टेबल होगा। फोल्डिंग टेबल कहने से क्या मतलब है, नीचे वाला जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उसको आराम से आप मोड़ सकते हैं और मोड़ करके आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकते हैं या ले आ सकते हैं। तो फोल्डिंग होने की वजह से यहाँ पर भी जो आपका रिफ्लेक्टर है उसको आराम से आप फोल्ड कर सकते हो और फोल्ड करके ईजी वे में एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते हो। अब मान लीजिए कहीं ट्रैकिंग करने जाना होगा या कहीं पिकनिक मनाने जाना होगा, जाते ही होगे है ना, तो आराम से इसको ले जाइए, फ्री में आप कहीं सोलर मतलब ओपन एरिया में रख दीजिए, वहाँ पे आप आराम से इसमें जो भी चाहेंगे बनाना है ना, बनाते ही है ना, सारा फूड जो होगा, जो खाना होगा वो यहाँ पर बनाया जा सकता है ना। इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने में, ले जाने में या ले आने में आसान होता है, सुविधा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अ स्मॉलर डाया विथ 1 मीटर, ये ध्यान दीजिएगा, कैन कुक फॉर फैमिली ऑफ 10, फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स लिख दीजिए यहाँ पे, थोड़ा आसान होगा, ठीक है। अब देखिए इसका छोटा साइज, अगर 1 मीटर का डायमीटर भी आप रखते हैं ना, 1 मीटर का अगर डाया है रिफ्लेक्टर का, जो पैराबोलिक कुकर है उसका 1 मीटर का डाया है, तो आराम से आप 10 लोग का खाना बना सकते हो। तो ये तो और अच्छी बात है ना, 10 लोग का खाना इजी वे में बन सकता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर, पैराबोलिक सोलर कुकर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज का। देखिए डिसएडवांटेज में क्या क्या है, देखो बहुत सारा डिसएडवांटेज को आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, मेरे अलावा भी, ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा दिया वही आपको ऐड करना है, नहीं, इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें जो है हम बात कर रहे हैं जो डिसएडवांटेज है उसकी बात हम कर रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। अब देखिए डिसएडवांटेज में जब हम बात कर रहे थे आपको बताए थे कि टेम्परेचर जो होता है 250 डिग्री से अधिक हो जाता है, मतलब 300 से 500 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। अब सोचिए कि 300 से 500 टेम्परेचर चला जाता है, उतना टेम्परेचर पे हम खाना बना रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको, खाना प्रॉपर बनेगा, जल नहीं जाएगा? तो एक तरह से ये हमारे लिए क्या हो गया, अधिक टेम्परेचर होना भी एक प्रकार से क्या होगा, डिसएडवांटेज हो गया हमारे लिए। तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसको देखते रहना पड़ेगा, कैसा ना कि जल जाए। जैसे कि घर में बनाते टाइम में क्या होता है, अगर मान लीजिए कि आपने चावल चढ़ा दिया और बहुत तेज़ ताव कर दिया छोड़ दिया, या सब्ज़ी बना रहे ताव करके छोड़ दिए, बहुत लॉ जो है उसका बहुत अधिक कर दिए छोड़ दिए उसको, अधिक टेम्परेचर होने की वजह से क्या होगा, जलने लगता है। समझ रहे बात को? तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। सो कीप इन योर माइंड दिस, ड्यू टू हायर टेम्परेचर द बर्निंग ऑफ फूड कैन बी पॉसिबल। अधिक टेम्परेचर होने की वजह से फूड का जलना जो है वो पॉसिबल है, आराम से ये जल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लॉस ऑफ अ फूड वैल्यू इज हायर। देखिए ये एक चीज़ आपका है कंपैरिजन टू बॉक्स कुकर, बॉक्स सोलर कुकर, ठीक है ना। ये मतलब फूड वैल्यू से मतलब क्या हुआ, देखे होंगे आप जब बात कर रहे थे हम लोग बॉक्स टाइप कुकर का, तो उसमें आपको मैंने एक एडवांटेज बताया था कि जो विटामिन्स होता है ना, या जो प्रोटीन होता है बॉक्स टाइप में ज़्यादा रिटेन करता है या अधिक मात्रा में वो बचा लेता है, उसको लॉस होने नहीं देता। लेकिन जब आप पैराबोलिक कुकर की बात करेंगे या सोलर डिश कुकर की बात करेंगे, तो चूंकि इसमें टेम्परेचर अधिक होता है और अधिक टेम्परेचर होने के वजह से जो भी प्रोटीन्स का वैल्यू है या जो भी विटामिन्स का वैल्यू खाने में रहता है ना, वो लॉस हो जाता है। अरे पूरा लॉस नहीं होता है भाई। लेकिन जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं सोलर कुकर से, तो सोलर कुकर के बॉक्स टाइप सोलर कुकर से, तो बॉक्स टाइप सोलर कुकर के कंपैरिजन में
ये पैराबोलिक जो कुकर होता है इसमें ज़्यादा लॉस होता है वैल्यू, फूड में जो वैल्यू होता है वो लॉस होता है, मतलब फूड में जो विटामिन्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो सब ज़्यादा लॉस होता है कंपैरिजन टू बॉक्स टाइप सोलर कुकर। क्लियर है यहाँ तक? अगला ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, खास करके आप लोग के लिए। अटेंशन इज मस्ट फॉर ट्रैकिंग एंड टू चेक फॉर ओवर बर्निंग। हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा मतलब ट्रैकिंग के लिए कि जिधर सन रेडिएशन रहेगा, जिधर सनलाइट रहेगा, उसी दिशा में आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करके रखना पड़ेगा, ताकि हीट आपको एटलीस्ट प्रॉपर मिल सके, है ना। और एंड टू चेक फॉर ओवर बर्निंग, हमेशा ये भी ध्यान देना होगा ऐसा ना कि जल जाए खाना। ये भी एक प्रकार से डिसएडवांटेज नहीं कि आप चढ़ा दिए और छोड़ दिए, सो गए, फिर उठेंगे 4 घंटा के बाद फिर बनाएंगे, नहीं, इसमें आपको देखते रहना पड़ेगा कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि जल रहा है या जो भी आपने बनाने के लिए उस पॉट में रखा है वहाँ पे अधिक टेम्परेचर की वजह से जल रहा है। समझ रहे बात को? तो ये था क्या, डिसएडवांटेज। और भी इसको डिसएडवांटेज में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही होगा सिर्फ, ठीक है। जैसे कि नाइट में आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, क्या नाइट में यूज नहीं कर सकते हो, है ना। कॉस्ट जो होता है ना वो भी ज़्यादा हो जाता है, मतलब करीब करीब 10,000 15,000 के आसपास में आता है। बोले वैसे इसमें है ये क्या है जो होगा, भैया ढंग से बनाओगे ना तो कॉस्ट पड़ जाएगा, है ना। तो कॉस्ट भी इसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। रात में भी आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, है ना। इसमें है कि आप एनर्जी को स्टोर नहीं कर पा रहे हो। बॉक्स टाइप में तो कुछ टाइम के लिए आप स्टोर कर रहे हो, यहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब है, और भी डिसएडवांटेज है जो कि आप ऐड कर सकते हैं अपने मन से, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो होप सो वर्किंग आपका पैराबोलिक सोलर कुकर का समाप्त हुआ यहीं पे। एंड और हम बात करें एडवांटेज का तो भी समाप्त हुआ, डिसएडवांटेज का तो भी समाप्त हुआ। आप जो है ना एक असाइनमेंट लिख लीजिए और बनाइएगा, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बनाइएगा लेकिन कोशिश कीजिएगा। कंस्ट्रक्ट ए पैराबोलिक सोलर कुकर, पैराबोलिक सोलर कुकर, ठीक है ना। पैराबोलिक सोलर कुकर को आप कंस्ट्रक्ट कीजिएगा। अरे छोटा सा बनाना जरूरी नहीं, कहीं पे आपको मिल जाए ना, तो मतलब घर में डब्बा वब्बा तो पड़ा ही होएगा, तो उसी को आप उस शेप में लाओ और अच्छे से उसको बना करके कुछ अरेंज करके एक बार आप ट्राई कीजिएगा इसको, ठीक है ना। खुद से बना के देखिएगा, बहुत बड़ा नहीं, छोटे में बनाना है, जस्ट खिलौना टाइप से, डम्मी ना, डम्मी बोलते हैं उसको, डम्मी पैराबोलिक सोलर कुकर आपको बनाना है। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, अब बनाइएगा, है ना, जस्ट लाइक प्रैक्टिकल हो जाएगा। और जिनसे बनेगा वो मुझे भेजिएगा, फ़ोटो बना के भेजिएगा, उसको मैं कुछ दूंगा, अच्छा मतलब प्राइस दूंगा दोस्त, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। होप सो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।